यानी कि हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी चलती रही और उसके ऊपर जो एक डेवलपमेंट हुई है, इसमें जी आज एक तो ये खबर है अमेरिकी नायब सदर के हवाले से इनका स्टेटमेंट आया एक टीवी इंटरव्यू में एक जवाब देते हुए, और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान और भारत से मुतालिक जो कशीदगी है उसके ऊपर क्या आपका मौक़िफ़ है। तो उनका मौक़िफ़ उन्होंने अपना जो दिया वो बड़ा अजीब व गरीब है, क्योंकि उन्होंने एक तरफ ये कहा कि जी हम भारत के साथ इस बात के ऊपर बिल्कुल खड़े हैं कि उनके खिलाफ ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है ये यकीनन अफसोसनाक है, और साथ ही कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत इसका रिस्पांस इतना देगा कि जिससे कोई पूरा खिता किसी बड़े इसको कहते हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल में ना चला जाए, किसी बड़ी जंग की तरफ ना चला जाए। कैलकुलेटेड किस्म का रिस्पांस जो है वो भारत देगा, और साथ ही कहने लगे कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी ताउन करेगा उनसे, और दहशतगर्दी के खिलाफ अगर ज़मीन इस्तेमाल हो रही है तो इस सिलसिले में चीज़ों को देखा जाएगा, एड्रेस किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बेसिकली वो क्या कह रहे हैं। बेसिकली जो मुझे समझ में आता है, अगर मैं इस बयान का जायज़ा लूँ, तो उन्होंने अपना जो वज़न है वो बहरहाल इंडिया के पलड़े में ज़्यादा डाला है। एक तो उन्होंने इंडिया के जो भी कोई यहाँ पे रिस्पांस देता है उसको सपोर्ट कर दिया है कि ठीक है, अगर इंडिया रिस्पांस दे रहा है तो ठीक है। ये नहीं उन्होंने कहा कि इंडिया रिस्पांस ना दे, बल्कि तहकीकात का ऐलान करे या तहकीकात का इंतज़ार करे, ये नहीं कहा, बल्कि कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया जो भी रिस्पांस देगा, यानी कि इंडिया देगा और हम उसके साथ हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया अगर रिस्पांस दे रहा है तो इंडिया जो भी रिस्पांस देगा वो खित्ते को किसी नई जंग की तरफ नहीं धकेलेगा, यानी कि कैलकुलेटेड किस्म का रिस्पांस जो है वो भारत देगा। और साथ ही कहने लगे कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी ताउन करेगा उनसे, और दहशतगर्दी के खिलाफ अगर ज़मीन इस्तेमाल हो रही है तो इस सिलसिले में चीज़ों को देखा जाएगा, एड्रेस किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बेसिकली वो क्या कह रहे हैं। बेसिकली जो मुझे समझ में आता है, अगर मैं इस बयान का जायज़ा लूँ, तो उन्होंने अपना जो वज़न है वो बहरहाल इंडिया के पलड़े में ज़्यादा डाला है। एक तो उन्होंने इंडिया के जो भी कोई यहाँ पे रिस्पांस देता है उसको सपोर्ट कर दिया है कि ठीक है, अगर इंडिया रिस्पांस दे रहा है तो ठीक है। ये नहीं उन्होंने कहा कि इंडिया रिस्पांस ना दे, बल्कि तहकीकात का ऐलान करे या तहकीकात का इंतज़ार करे, ये नहीं कहा, बल्कि कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया जो भी रिस्पांस देगा, यानी कि इंडिया देगा और हम उसके साथ हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया अगर रिस्पांस दे रहा है तो इंडिया जो भी रिस्पांस देगा वो खित्ते को किसी नई जंग की तरफ नहीं धकेलेगा। यानी कि वो एक तरह से ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं सबको कि जी इंडिया जो है वो कोई कैलकुलेटेड किस्म की अगर स्ट्राइक करता है या कोई अटैक करता है या कोई रिस्पांस देता है तो वो उसका जैसे कि हक है, और उसके ऊपर जो है वो हम उम्मीद ये करते हैं कि वो इतने बड़े पैमाने पर ना हो कि खित्ता जो है वो किसी जंग की लपेट में जाए। और साथ ही पाकिस्तान को थोड़ा बाउंड भी कर दिया कि हाँ भाई, हम भी आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इस सिलसिले में ताउन करें, और जो है अगर दहशतगर्दी के खिलाफ कोई ज़मीन इस्तेमाल हो रही है तो इसकी सरकोबी की जाए। तो काफ़ी हद तक मुझे तो ये जो बयान है ये इंडिया की सपोर्ट में ही नज़र आता है, और पाकिस्तान के हवाले से तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही। मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि उन्होंने एक तरह से ये इजाज़त ही दी है इंडिया को कि ठीक है जी, आपने अगर कोई थोड़ी बहुत कार्रवाई करनी है तो कर लें, और पाकिस्तान को भी ये कहा है कि अगर वो करता है तो आप भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। मुझे तो कम से कम कुछ इसी तरह की इस बात में महसूस हो रही है, फीलिंग जो है कि ये इस तरह का कुछ स्टेटमेंट है। बहरहाल इससे पता ये चलता है कि जो अमेरिका है उसका रुझान आज भी इंडिया की तरफ है, और क्यों ना हो, इंडिया के साथ उसकी हमेशा से ज़्यादा कुर्बत रही है, उनके साथ उनके बिजनेस हैं अरबों डॉलर के, और जाहिर है कि वो ये तमाम चीज़ों में कोई अपना जो बिज़नेस लॉस है वो तो नहीं करता। तो जाहिर सी बात है जो ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बड़ी मार्केट्स हैं, जिनके साथ तिजारती मुआहदे हैं, वहाँ पर हर कोई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, भले वो चाहे गलत ही क्यों ना कह रहा हो। और तो और अमेरिका को अब हम क्या इसके ऊपर कोई ब्लेम करें या शिकवा करें। हमें तो आज ये भी इंकशाफ हुआ है कि हमारे अपने मुल्क से भी अभी तक तिजारत हो रही है इंडिया के साथ। खबर ये आई है कि वागा के थ्रू भी अभी कुछ ट्रक्स जो हैं वो 150 के करीब ट्रक्स जो हैं उनको आने दिया गया है, जो कि भारत के साथ तिजारत के सिलसिले में एंटर हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो भारत जो आपका पानी बंद कर रहा है, जो आपको पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा है, और जो आपके लिए मजीद आगे मुश्किलात खड़ी करके धमका रहा है, जंग की धमकियां दे रहा है, आप उनके साथ अपनी तिजारत तक बंद नहीं कर सकते। आपने उनके साथ जो बॉर्डर है अपना वो तक नहीं अभी तक ठीक से क्लोज किया कि आप उनको ये मैसेज ही दे सकें कि हम बड़े खुददार हैं जी,
अगर आप हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाएंगे तो हम ठीक से आपका ये तिजारत भी हम नहीं बंद करेंगे। हालांकि ये जो तिजारत भी हो रही है उसमें ज़्यादा फ़ायदा सारा इंडिया का ही है। पाकिस्तान का तो जो हजम है तिजारत का वो बड़ा कम है उनके साथ। पाकिस्तान को तो बड़े कम, उसमें ये नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को माशी तौर पर बड़ा नुकसान होना है, क्योंकि पाकिस्तान को तो ऑलरेडी बड़ा थोड़ा सा पैसा है जो मिल रहा है इस तिजारत के थ्रू, ज़्यादा तो वो इंडिया के पास ही जा रहा है। तो हम तो ये हैं, तो हम ऐसे में अमेरिका से क्या गिला करें कि जनाब आपने इंडिया की सपोर्ट क्यों की या फलां ने इंडिया की सपोर्ट क्यों की। तो ये तो हालात हैं। लेकिन बहरहाल ये सारी सूरत हाल के बाद इससे ये भी पता चलता है कि सफारतकारी भी हमारी किस कदर नाकाम रही है। सिवाय चाइना के किसी भी मुल्क ने कोई बहुत ज़्यादा हमारी सपोर्ट नहीं की, और चाइना की सपोर्ट भी इस वजह से नहीं है हमें कि हम बहुत अच्छे हैं और हमने सफारतकारी बड़ी अच्छी की है और हमने उन्हें कन्विंस किया हुआ है, बल्कि चाइना के अपने हमारे मुल्क के साथ इंटरेस्ट हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाइना को सूट नहीं करता और वो नहीं चाहता कि इंडिया उसके मुकाबिल जो है इस खित्ते में खड़ा हो जाए। तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान को कमज़ोर करके या पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करके अगर इंडिया जो है वो उसके मुकाबिल खड़ा होता है तो चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं। वैसे भी उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, वो क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान में उनके पैसे डूबे। तो लिहाजा वो वैसे पाकिस्तान ने जितना कर्जा देना है तो वैसे ही वो ममालिक भी कहेंगे कि यार इस मुल्क को तो कुछ ना कहो, ये पैसे हमारे खा जाएगा, पैसे वापस कैसे करेगा। तो ये तो हमारी सूरत हाल है कर्जे ले लेके। तो इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की सपोर्ट अगर चाइना कर रहा है तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो उसके अपने इंटरेस्ट हैं। ये बात जहन में क्लियर रखिए आप। तो सिवाय चाइना के आपकी बाकी कोई ख़ास इतनी नहीं है। बाकी अगर एक दो लोगों ने फ़ोन्स किए हैं, चाहे वो ईरान की तरफ से आए, सऊदीया की तरफ से आए, तो वो मीडिएशन है। वो दोनों तरफ से ये कह रहे होते हैं कि चलें भैया आप भी कुछ थोड़ा सा सब्र कर लें, चलें जी आप भी थोड़ा सा ठहराव रखें। तो वो इस तरह की बात है।